हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 ऑफ नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक यूनिट 5 में हम लोग कवर करेंगे। जो यूनिट 5 है वो दो पार्ट में कवर होगी। पार्ट ए में वी विल सी नेटवर्क सिंथेसिस एंड इसके सब टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है पॉजिटिव रियल फंक्शन। We will see positive real function, उसकी definition and properties. Next we will see the properties of LC, RC and RL driving point function. Then we will see the synthesis of LC, RC and RL driving point immitance function using the Foster and the Core first and the second form. ये हम part A में cover करेंगे and part B में we will see the filters. Okay, filters में हम लोग देखेंगे image parameter, characteristic impedances, passive and active filter and various filters like low pass filter, high pass filter. We will also see band pass filter, band stop and all pass filter, and then we will see the introduction to active filters. आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव रियल फंक्शंस। तो अगर आपको इन टॉपिक्स के हैंड रिटन नोट्स चाहिए लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं with the topic positive real functions. Any function which is in the form of f of s will be called as a positive real function if fulfill these four important condition। तो यहाँ पे क्या है कि जो function of s है it will be a ratio of numerator polynomial, suppose it is n of s, that is numerator polynomial divided by denominator polynomial। इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं उसे हम पॉजिटिव रियल फंक्शन बोलेंगे, लेकिन उसे चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जिसमें पहली कंडीशन है कि जो फंक्शन ऑफ s है इट शुड गिव द रियल वैल्यूज फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ s। इट मीन्स इफ वी फाइंड द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इट शुड गिव द रियल वैल्यू। कोई भी s की इमेजिनरी वैल्यू हमें नहीं मिलनी चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट important condition is that function of s should be a Hurwitz polynomial. What is Hurwitz polynomial? Hurwitz polynomial means if we solve the root of this characteristic equation or the denominator polynomial, it means अगर हम इसके root find out करते हैं by equating the denominator polynomial equal to 0, then we will be getting the roots। तो इसके जो roots होंगे वो या तो left side में लाई करें या तो imaginary axis पे लाई करें। कोई भी root right side में नहीं जाना चाहिए of s plane, because अगर एक भी root राइट साइड में है देन दैट सिस्टम विल बी अनस्टेबल। हर्विट्स पॉलिनोमियल के लिए जो रूट्स हैं दैट शुड लाई ईदर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन, दैट इज लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, और ऑन द जे ओमेगा। एंड दूसरी कंडीशन है हर्विट्स पॉलिनोमियल के लिए कि जितने भी कोफिशिएंट्स होंगे पॉलिनोमियल में वो सारे कोफिशिएंट्स पॉजिटिव होने चाहिए। तो कोई भी अगर नेगेटिव कोफिशिएंट है तो वो हर्विट्स पॉलिनोमियल नहीं होगा। थर्ड कंडीशन इज if we substitute s is equal to j omega, then on separating the real and the imaginary part, the real part of the function should be greater than or equal to 0। it means it should be non-negative। इट मीन्स जो भी हमारे पास फंक्शन ऑफ एस है तो यहाँ पे हम एस इज इक्वल टू जी ओमेगा पुट करेंगे, फिर हम उसमें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। रैशनलाइज हम कर सकते हैं, ठीक है, उसमें सेपरेट करेंगे, फिर उसमें हम चेक करेंगे कि जो फंक्शन है उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 या ग्रेटर देन 0 है, मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी देन दैट विल बी अ पॉजिटिव रियल फंक्शन। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन एंड वी विल फ्रिक्वेंटली यूज दिस कंडीशन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर द फंक्शन इज पॉजिटिव रियल और नॉट। एंड लास्ट कंडीशन is on substituting s is equal to j omega, f of s should possess the simple pole। सिंपल पोल्स मीन्स जब हम इसके डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करके उसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो अगर वो रूट इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं देन दैट शुड बी सिंपल। मीन्स एक लोकेशन पे एक ही पोल होना चाहिए ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। इट मीन्स अगर एक पोल यहाँ है तो दूसरा कहीं और हो सकता है, लेकिन अगर एक ही लोकेशन पे दो पोल आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल पोल। इस कंडीशन में क्या है कि जो हमारा सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाता है फॉर द मल्टीपल पोल्स ऑन द जे ओमेगा एक्सिस। ऐसे पोल्स एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए इन पॉजिटिव रियल फंक्शन। मल्टीपल पोल ऑन जे ओमेगा एक्सिस देन द सिस्टम विल बी अनस्टेबल। ओके,
Now let us see the properties of positive real function. So there are four very important properties of the positive real function, and they are, पहली important property है, both the numerator and the denominator of the function of s should be a Hurwitz polynomial. So मैंने आपको बता दिया कि जो function of s है, it will be consisting of न्यूमरेटर पॉलिनोमियल n ऑफ एस एंड डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल d ऑफ एस. तो ये जो दोनों है ये हर्विट्स पॉलिनोमियल होने चाहिए. इट मीन्स इसके जितने भी रूट्स होंगे वो सारे लेफ्ट हाफ में हो, या इमेजिनरी एक्सिस पे अगर वो लाई कर रहे हैं तो वो सिंपल पोल होने चाहिए, ठीक है. एंड जितने भी पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट्स है वो सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए. Next important property is the degree of the numerator of the function of s should not exceed the degree of the denominator by more than unity. It means यहाँ पे क्या है कि जो numerator polynomial है and denominator polynomial है, तो उसमें अगर हम difference देखें, means suppose अगर numerator polynomial second order का है and denominator polynomial third order का है, तो जो difference आ रहा है highest powers में वो या unity होना चाहिए. Okay. So in other word m minus n should be less than or equal to 1. It means दोनों सेम ऑर्डर के भी हो सकते हैं या सेम डिग्री के भी हो सकते हैं, या उन दोनों में सिर्फ वन पावर का डिफरेंस हो सकता है. ओके. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज, if function of s is positive real function, then the reciprocal of function of s should always also be a positive real function. तो अगर कोई भी एक फंक्शन पॉजिटिव रियल फंक्शन है, तो जैसे सपोज अगर z of s वी आर गेटिंग पॉजिटिव रियल फंक्शन, ओके, देन उसका जो रेसिप्रोकल है, दैट इज इफ वी फाइंड आउट एडमिटेंस, इट विल बी इक्वल टू 1/z of s. तो अगर z of s पॉजिटिव रियल फंक्शन है तो जो उसका एडमिटेंस होगा वो भी एक पॉजिटिव रियल फंक्शन होगा. ओके. सो दोबारा हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट इट विल बी पॉजिटिव रियल फंक्शन. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज, रिमेंबर the summation of two or more positive real function is always a positive real function, but in case of the difference it may or may not be positive real function. तो अगर हम दो पॉजिटिव रियल फंक्शन को सम करते हैं देन जो रिजल्ट आएगा वो भी एक पॉजिटिव रियल फंक्शन होगा, बट डिफरेंस के केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी. वो पॉजिटिव रियल फंक्शन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो हमें उस डिफरेंस के केस में हमें चेक करना पड़ेगा. नाउ let us see, following are the four necessary but not the sufficient conditions for the functions to be a positive real function. So positive real function होने के लिए चार कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. पहली कंडीशन मैंने आपको बताया कि जो कोफिशिएंट्स हैं पॉलिनोमियल के, दे मस्ट बी रियल एंड पॉजिटिव. रियल मीन्स जो s के कोफिशिएंट है, जैसे सपोज s क्यूब गिवन है, देन 2s स्क्वायर प्लस s पावर 1 प्लस 3 इट इज़ इक्वल टू 0. सो दिस इज़ अ पॉलिनोमियल. तो इसके जो कोफिशिएंट है वो रियल है. मैंने कोई भी इमेजिनरी, जैसे सपोज j1 अगर मैं कंसीडर कर लूँगी, देन दिस विल नॉट बी अ पॉजिटिव रियल फंक्शन. तो इसकी जितने भी कोफिशिएंट्स हैं दे शुड बी रियल एंड पॉजिटिव. नेक्स्ट कंडीशन इज, the degree of the numerator of function of s should not exceed the degree of the denominator by more than unity. It means जो highest power है numerator and denominator की, उनके बीच का जो difference है it should be unity. Okay. And third important necessary condition is, poles and zeros on the imaginary axis should be simple. It means एक लोकेशन पे सिर्फ एक ही पोल या जीरो लाई कर सकता है. अगर एक ही लोकेशन पे दो या दो से ज़्यादा पोल आ रहे हैं देन दैट विल नॉट बी अ पॉजिटिव रियल फंक्शन, बिकॉज उस केस में सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा. तो जो पोल्स हैं या जीरोस जो हैं इमेजिनरी एक्सिस पे वो सिंपल होने चाहिए. ठीक है. इट मीन्स ओनली वन रूट, रूट मीन्स पोल्स और जीरो कुछ भी हो सकते हैं, शुड लाई ओनली वन रूट लाई ऑन जे ओमेगा एक्सिस. And last necessary condition is, let us consider the coefficient of the denominator of the function of s is bn, b of n minus 1, bn minus 2, so on b naught. Here it should be noted that bn minus 1, b naught must be positive. So जैसे मैंने बताया कि जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो सारे क्या हैं, पॉजिटिव होने चाहिए एंड कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए. जैसे सपोज अगर यहाँ पे 2h स्क्वायर में
मिस कर देती हूँ, देन मैं ये लिख देती हूँ एस क्यूब प्लस एस प्लस थ्री इट इज़ इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या है कि जो एस स्क्वायर वाली टर्म है वो मिसिंग है, इस केस में भी ये पॉजिटिव रियल फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए एंड कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए। देन बी एन माइनस वन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो साइमल्टेनियसली। इसका मतलब ये है कि कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए पॉलिनोमियल से। नाउ लेट अस सी जो पॉजिटिव रियल फंक्शन है उसको कैसे चेक करेंगे। इट मीन्स जो फंक्शन हमें गिवन है हमें चेक करना है कि वो पॉजिटिव रियल फंक्शन है कि नहीं। तो उसके लिए हम कुछ स्टेप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल कंसिडर करती हूँ। सपोज फंक्शन ऑफ एस जो हमें गिवन है दैट इज़ एस प्लस टू डिवाइडेड बाई एस प्लस वन। तो हमें अब इस फंक्शन को चेक करना है कि जो फंक्शन हमें गिवन है वो पॉजिटिव रियल फंक्शन है कि नहीं। तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। सो दिस इज स्टेप वन। सो स्टेप वन में हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो कोफिशिएंट हमें गिवन है वो सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं कि नहीं। तो हमें दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल में चेक करना है। सो दिस इज एन ऑफ एस and this is d of s, that is numerator polynomial is s plus 2 and denominator polynomial is s plus 1. So we will check that all the coefficients of numerator and denominator are positive or not, positive or not. सो अगर हम फंक्शन को देखें तो यहाँ पे कोई भी साइन नेगेटिव नहीं है। सो इट मीन्स ऑल द कोफिशिएंट आर पॉजिटिव। सो हमारी जो फर्स्ट स्टेप है वो सेटिस्फाई हो रहा है बिकॉज यहाँ पे क्या है सारे कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं। ओके एंड नेक्स्ट स्टेप इज वी विल चेक दैट इज देयर एनी पोल विच इज़ लाइंग ऑन दी राइट हैंड साइड और नॉट। सो यहाँ पे क्या है कि जब हम न्यूमरेटर पॉलिनोमियल को सॉल्व करके उसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे देन इट विल बी giving us zeros, and when we find the roots of the denominator polynomial we will be getting the poles location. तो यहाँ पे क्या है कि if we solve, so let me write the step 2 first. So we will check poles and zeros of function f of s lie ऑन। सो लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करना चाहिए अगर उसे पॉजिटिव रियल फंक्शन सेटिस्फाई होना है, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। सो यहाँ पे क्या है कि जो ज़ीरो है इट इज़ लाइंग एट, सो ज़ीरो के लिए हम क्या करेंगे एस प्लस टू इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो वी आर गेटिंग अ पोल एट माइनस टू। सो माइनस टू का मतलब क्या है कि जो जीरो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लाई कर रहा है। सिमिलरली वी विल चेक द पोल लोकेशन। सो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल इज एस प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। सो वी आर गेटिंग एस इज इक्वल टू माइनस वन। इट मीन्स यहाँ पे क्या है जो पोल्स हैं एंड ज़ीरो दे बोथ आर लाइंग ऑन लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन। सो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, left half of S plane. Okay, now in the third step we will substitute S is equal to j omega in function f of s. Okay, put. सो यहाँ पे क्या है फंक्शन गिवन है एस प्लस टू बाई एस प्लस वन। तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे एस इज इक्वल टू जे ओमेगा, देन वी आर गेटिंग एफ ऑफ जे ओमेगा इट विल बी इक्वल टू जे ओमेगा प्लस टू डिवाइडेड बाई जे ओमेगा प्लस वन। ओके, सो हमें एफ ऑफ जे ओमेगा मिल गया। एंड इन द लास्ट स्टेप दैट इज इन द स्टेप 4 वी विल चेक दैट सो real part of f of j omega is positive or not. So we will check that the real part of f of j omega is पॉजिटिव और नॉट। सो अगर उसे पॉजिटिव रियल फंक्शन बनना है तो जो रियल पार्ट है एफ ऑफ जे ओमेगा का इट शुड बी पॉजिटिव। ओके, सो वी हैव टू चेक द रियल पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ j omega. So this will be equal to real part of what is function of j omega? J omega plus 2 divided by j omega plus 1. So now इसमें हमें इसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है तभी हमें उसका रियल पार्ट मिलेगा। सो इसमें सेपरेट करने के लिए इजी मेथड विल बी टू रैशनलाइज दिस फंक्शन। सो दिस इज j omega plus 2 divided by
j omega plus 1. So we will multiply it with minus of j omega plus 1 divided by माइनस ऑफ जे ओमेगा प्लस 1. तो यहाँ पे हम रैशनलाइज कर रहे हैं ताकि हम उसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर सके. सो उसमें फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो रियल पार्ट हमें मिल रहा है वो ऑलवेज पॉजिटिव है कि नहीं. अगर ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो जो फंक्शन हमें गिवन है वो पॉजिटिव रियल फंक्शन होगा. ओके, देन let us solve further. So it will be equal to, so let us multiply this j omega plus 2 into multiplied with minus of j omega plus 1. So we know that j square is minus 1, so this will be equal to omega square and then plus j omega, this is minus of, this is plus 2. Okay, so this is minus of j 2 omega plus 2 divided by, and this is a plus b into a minus b, so it will be equal to omega square plus 1. Okay, so now we can combine the imaginary terms. So real part of, so this is omega square plus 2. so यहाँ पे ये वाली जो term है this is without j, it means this is real part and this will be equal to minus of j omega divided by omega square plus 1. so इसका जो real part है we are getting as, so its real part is, so omega square plus 2 divided by omega square plus 1. so this is the real part of this, because हमने यहाँ पे imaginary वाले part को छोड़ दिया है, because we have to only find out the real part. so we are getting real part as omega square plus 2 divided by omega square plus 1. सो यहाँ पे हम ओमेगा की अब कोई भी वैल्यू पुट करें, चाहे पॉजिटिव पुट करें या चाहे नेगेटिव वैल्यू पुट करें, वी विल ऑलवेज गेट द पॉजिटिव वैल्यू. इट मीन्स वी आर गेटिंग द रियल पार्ट ऑफ function of j omega. So we have calculated the real part of function of j omega, we are always getting positive value. So this implies that सारी condition satisfy हो रही हैं. so जो given function है that is s plus 2 by s plus 1, it is पॉजिटिव रियल फंक्शन, बिकॉज सारी कंडीशंस क्या है सेटिस्फाई हो गई. सो दिस इज पॉजिटिव रियल फंक्शन. let us take another example which is not a positive real function. so if I take function of s as 8 minus of s divided by s plus 1. ओके, सो फर्स्ट स्टेप में हमें चेक करना था कि जो न्यूमरेटर एंड जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है उसके जो कोफिशिएंट है वो सारे पॉजिटिव होने चाहिए. बट यहाँ पे क्या है कि जो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है, जो एस का कोफिशिएंट है, इट इज़ बिकमिंग नेगेटिव. सो ऑल द कोफिशिएंट्स, सो हेयर all the coefficients of numerator and denominator polynomial, they are not positive. so it means पहली condition, ये पहला step fail हो गया, they are not positive. okay, and in the next step we will check that all the poles and the zeros are lying on the left half और नॉट. सो यहाँ पे क्या है कि अगर हम जीरो की लोकेशन फाइंड आउट करें देन वी आर गेटिंग 8 माइनस एस इज इक्वल टू 0. सो वी आर गेटिंग एस इज इक्वल टू 8. सो एस इज इक्वल टू 8, दिस इंडिकेट दैट 0 इज लाइंग ऑन द राइट हाफ. ओके, सो 0 इज लाइंग ऑन द right hand side of the s plane. and if we check pole, then pole we are getting s plus 1 is equal to 0. तो जो पोल की जो लोकेशन है दैट इज -1. तो जो पोल है वो तो लेफ्ट हाफ में लाइक कर रहा है, बट जो जीरो है वो राइट साइड में चला गया. इट मीन्स दिस इज नॉट अ पॉजिटिव रियल फंक्शन, बिकॉज दोनों कंडीशंस जो है वो वायलेट हो गई. सो दिस इज नॉट अ पॉजिटिव रियल फंक्शन, बिकॉज कोफिशिएंट्स जो थे वो नेगेटिव भी हो गए एंड ज़ीरो जो है वो राइट साइड में भी चला गया. इसकी वजह से दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव रियल फंक्शन. Now let us see network synthesis. So function f of s, it may be synthesized mainly into the four form. So it means कोई भी अगर हमें function given है that is numerator polynomial and denominator polynomial given है, उसकी हेल्प से हम एक नेटवर्क, इट मीन्स एक सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं. तो उसके लिए हमारे पास चार मेथड्स हैं. सो फंक्शन f of s, it can be synthesized in 4 ways. सो पहला जो तरीका है दैट इज़ फॉस्टर फॉर्म. ओके, सो दिस इज़ नोन एज फॉस्टर फॉर्म
and another method is COR form, CAUER form. Okay, COR form is also known as ladder development because जो network form होगा it will be in the form of ladder. It means एक particular sequence of element will be repeating, that is it is forming a ladder. Okay, so यहाँ पे क्या है कि जो Foster form है it is of further two types. Foster form 1, so this is Foster first form, and second type is Foster second form. तो जो Foster फर्स्ट फॉर्म है उसे हम बोलते हैं सीरीज नेटवर्क रियलाइजेशन. सो दिस इज सीरीज नेटवर्क रियलाइजेशन. सो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, बट इन Foster टू फॉर्म वी कनेक्ट द एलिमेंट्स in the parallel, so that is why it is known as parallel network realization. Okay, and जो COR form है it is also of two type. First is COR first form and second one is COR second form. सो जब हम नेटवर्क को सिंथेसाइज करेंगे यूजिंग द Foster फॉर्म देन वी विल बी यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है कि हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे इफ़ यू हैव टू सिंथेसाइज द नेटवर्क यूजिंग द Foster फॉर्म. ओके, whereas if we are designing or synthesizing the network using the COR form then we will be using the division method. Okay, and using the Foster form and COR form we can realize RC, RL and LC network. so इस तीन टाइप के नेटवर्क को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं यूजिंग Foster form and COR form. okay, now देयर आर थ्री टाइप ऑफ नेटवर्क. सो जैसे मैंने आपको बताया कि Foster फॉर्म एंड COR फॉर्म की हेल्प से हम LC, RC एंड RL नेटवर्क को सिंथेसाइज कर सकते हैं. तो वी विल सी ऑल दिस नेटवर्क वन बाय वन. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं LC नेटवर्क. सो जो LC नेटवर्क है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिएक्टिव नेटवर्क बिकॉज इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर एंड वी नो दैट इंडक्टर एंड कैपेसिटर दे आर रिएक्टिव एलिमेंट्स. सो उनकी वजह से जो नेटवर्क फॉर्म होगा दैट विल बी नोन एज रिएक्टिव नेटवर्क. ओके, and next point is any LC one port network contain no resistive elements. so यहाँ पे क्या है LNC, it means जो ये नेटवर्क फॉर्म होगा उसके अंदर सिर्फ इंडक्टर एंड कैपेसिटर होगा, तो कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है, जिसकी वजह से क्या है इट विल बी अ लॉसलेस नेटवर्क. ओके, सो बिकॉज रेसिस्टर की वजह से ही लॉस क्रिएट होता है. अब LC नेटवर्क में कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है, सो दैट इज़ वाई इट विल बी अ लॉसलेस नेटवर्क. सो इसके अंदर कोई भी लॉस नहीं होगा. Now let us see the general form of LC function. It means अगर आपको कोई भी एक function f of s given है then it will be having numerator polynomial n of s and denominator polynomial d of s. तो आप उसको देख के कैसे पता लगाएंगे कि वो एक LC function है या RC के लिए है या RL के लिए है. तो हम देख के फंक्शन ऑफ s को देख के पता लगा सकते हैं कि वो किस नेटवर्क का है. सो LC नेटवर्क के लिए जो हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल गिवन होगा, सो इट विल बी अ ऑड पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय इवन पॉलिनोमियल. ओके, और इट कैन बी इवन पॉलिनोमियल बाय ऑड polynomial. It means so odd polynomial means so यहाँ पे क्या है कि जो न्यूमरेटर है it will contain only the odd power. so यहाँ पे क्या है कि जो न्यूमरेटर polynomial है it will contain only the odd powers. odd power means like s power 3 देन s पावर 1 होगा. ओके, यहाँ पे s स्क्वायर या s की पावर 4 नहीं होगा. एंड सिमिलरली इवन पॉलिनोमियल मीन्स इट विल कंटेन ओनली द इवन पावर ऑफ s. सो डिनोमिनेटर में क्या है इवन पावर्स होंगी
सो इवन पावर मीन्स s पावर 4, s पावर 2 और s पावर 0. ओके, या न्यूमरेटर जो है वो इवन पॉलिनोमियल हो सकता है या जो डिनोमिनेटर है वो ऑड पॉलिनोमियल्स होता है. तो अगर इस तरीके का कोई फंक्शन ऑफ एस गिवन है तो हम देख के पता लगा सकते हैं कि वो एलसी नेटवर्क का फंक्शन होगा. ओके, नाउ लेट अस सी अ नोट पॉइंट. द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the network is equal to the degree of the highest power of s in the function of s. so function of s को हम देख के पता लगा सकते हैं कि उस नेटवर्क के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं. so जो function of s है उसमें न्यूमरेटर पॉलिनोमियल एंड डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होगा. तो इन दोनों में से जिसकी भी हाईएस्ट डिग्री होगी, चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, तो जिसकी भी हाईएस्ट डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे हमारे नेटवर्क में. ओके, and next point is highest powers as well as the lowest power of the numerator and the denominator polynomial must differ by 1. so ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है उसमें हाईएस्ट पावर एंड जो लोएस्ट हाईएस्ट पावर जो होगी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए. सिमिलरली जो लोएस्ट पावर ऑफ s है उसके बीच का भी जो डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए. ओके, now let us see RC impedance network or RL admittance network. Okay, so RC impedance function it will be P of s by Q of s is mixed polynomial. so यहाँ पे क्या है कि जो RC नेटवर्क के लिए जो फंक्शन ऑफ s है it will be consisting of P of s by Q of s. तो वो एक मिक्स्ड पॉलिनोमियल है. इट मीन्स इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं होगा कि जो न्यूमरेटर है उसमें सिर्फ ऑड पावर होंगी या डिनोमिनेटर में इवन पावर होगी. इट विल बी अ मिक्स. इट मीन्स इट विल कंटेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इवन एंड ऑड पावर. ओके, odd power of s. For the RC impedance function, numerator degree cannot be higher order than the denominator degree. It means RC impedance network में जो न्यूमरेटर की जो डिग्री होगी वो ऑलवेज डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होगी. इट मीन्स वी कैन से दैट जो डिनोमिनेटर डिग्री है, इट मीन्स जो पावर ऑफ s है, ये जो ऑर्डर है डिनोमिनेटर का, इट विल बी ग्रेटर देन द न्यूमरेटर डिग्री. ओके, एंड RL और RC नेटवर्क आर लॉसी नेटवर्क. लॉसी नेटवर्क क्यों? बिकॉज RL और RC में क्या है, रेजिस्टेंस प्रेजेंट है. अब रेजिस्टेंस है तो उसके अंदर उसके अक्रॉस पावर डिसिपेशन होगा, इसीलिए उन नेटवर्क को हम लॉसी नेटवर्क कहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस एलिमेंट. नाउ लास्ट नेटवर्क देख लेते हैं विच इज RL इम्पिडेंस नेटवर्क और RC इम्पिडेंस नेटवर्क. सो अगर हम अपने नेटवर्क को डिज़ाइन कर रहे हैं यूजिंग द फंक्शन z of s, देन इट विल बी RL इम्पिडेंस नेटवर्क बिकॉज इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ ओनली रेजिस्टर एंड इंडक्टर एलिमेंट. लेकिन अगर हम वही एडमिटेंस फंक्शन दैट इज y of s से अगर हम अपने नेटवर्क को रियलाइज करेंगे देन वी विल बी गेटिंग RNC एलिमेंट. सो इसीलिए हम उसको RC एडमिटेंस नेटवर्क भी बोल सकते हैं. ओके, so for this network the degree of the denominator cannot exceed the degree of the numerator. it means यहाँ पे क्या है कि जो RL impedance network है उसमें क्या है कि जो numerator की जो डिग्री होगी that will be greater than the denominator degree. ओके, बट RC इम्पिडेंस नेटवर्क में अपोजिट था. वहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा थी, बट यहाँ पे क्या है कि जो न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर डिग्री. And let us see a note point to find whether the function of the given network is RC, RL or LC. So मैं क्विक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ जिसमें आप फंक्शन को देख के पता लगा सकते हैं कि वो LC का नेटवर्क फंक्शन है या RC का है या R of L का है. सबसे पहले हम देख लेते हैं LC के लिए. LC नेटवर्क के लिए जो हमें फंक्शन गिवन है दैट इज़ फंक्शन ऑफ S, इट विल कंटेन न्यूमरेटर या तो ऑड पॉलिनोमियल होगा एंड डिनोमिनेटर विल बी इवन पॉलिनोमियल, और इट कैन बी जो न्यूमरेटर है वो इवन पॉलिनोमियल भी हो सकता है, देन डिनोमिनेटर विल बी ऑड पॉलिनोमियल. तो अगर ये सेटिस्फाई करता है फंक्शन देन इट विल बी अ LC नेटवर्क, एल्स it will be otherwise it will be RC or RL network. Okay, next is if pole
So if pole means the root of the denominator polynomial. So pole हम कैसे मिलेंगे, roots of denominator polynomial. So अगर पोल ओरिजिन के पास लाई कर रहा है कंपेयर टू ज़ीरो, देन इट विल बी अ फंक्शन ऑफ RC नेटवर्क. सो इफ पोल इज क्लोज टू origin, then zeros, then it will be RC network. Okay, and in the last point, if 0 is lying close to origin, then pole, then it will be RL network. इट मीन्स जो आपको फंक्शन गिवन है उसमें क्या है, एक न्यूमरेटर पॉलिनोमियल होगा एंड डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होगा. सो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल के अगर हम रूट्स फाइंड करेंगे तो हमें ज़ीरोज़ की लोकेशन मिल जाएगी. सिमिलरली अगर हम डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के रूट्स को फाइंड आउट करेंगे तो हमें पोल्स की लोकेशन मिल जाएगी. फिर उसमें हम ज़ीरोज़ एंड पोल्स को प्लॉट करेंगे. तो अगर पोल सपोज यहाँ पे लाई कर रहा है, दिस इज़ पोल एंड दिस इज़ ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या है, ओरिजिन की जो क्लोज है वो क्या है, पोल लाई कर रहा है, और जो ज़ीरो है वो थोड़ा दूर है. तो ये जो नेटवर्क, ये जो फंक्शन होगा वो एक RC नेटवर्क का फंक्शन होगा. बट अगर ज़ीरो लाइक कर रहा है ओरिजिन के पास और पोल जो है वो थोड़ा दूर है, देन इट विल बी अ फंक्शन ऑफ RL नेटवर्क. ठीक है. सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉस्टर फर्स्ट फॉर्म. सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.